हम सब कुछ भूलकर केवल मंदिर, शिवलिंग और बिजली के बारे में सोचने लगे। कुछ ही देर बाद हमारे कदमों ने शिखर पर दस्तक दे दी। फाइनली हम चोटी के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। पता नहीं सीढ़ियों की संख्या कितनी है, 3300, 3100, 3500, ये तो मैं नहीं गिन पाया। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ तक आना बहुत आसान नहीं है। अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ से मैं नीचे का जो नज़ारा देख पा रहा हूँ, दूर दूर में शहर है, गांव है, खेतों की हरियाली है। सालों पुराना मंदिर लगभग खंडहर में बदल चुका था। गांव वालों ने थोड़ी सहेजने की कोशिश की थी, लेकिन ये नाकाफी था। इस जगह को देखने से ज्यादा हमें यह समझना था कि आकाश से निकली विद्युत तरंगें अंदर गर्भगृह तक कैसे जाती हैं। हैरतअंगेज बात यह है कि इसका रास्ता मुख्य द्वार से नहीं, इस झरोखे से जाता है। लोग इसे विंडो ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। मंदिर के ठीक बीच में जो गर्भगृह है, गर्भगृह के बगल में जो दीवार खड़ी है, उसी दीवार में ये खिड़की है। इस खिड़की में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होल बने हैं। कहते हैं कि ये असल में खिड़की नहीं है। बिजली से महादेव का जो अभिषेक होता है, आसमान से जो बिजली गिरती है और महादेव का जो अभिषेक होता है वो यहीं से होता है। इसीलिए इसे चमत्कारिक खिड़की भी कहते हैं और लोग इसे कहते हैं कि ये भगवान की खिड़की है। अब देखते हैं कि वो शिवलिंग खिड़की के कितनी दूर है। गर्भगृह में दिन के वक्त भी बहुत अंधेरा था। ठीक से देखने के लिए लाइट की मदद लेनी पड़ी। जिस खिड़की को लेकर यह दावा है कि उसी खिड़की से आकाशीय बिजली अंदर की तरफ प्रवेश करती है और फिर इस रास्ते जाकर ठीक इसके सामने जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के चारों तरफ वो चक्कर काटती है। मतलब इस गर्भगृह के ठीक सामने वो खिड़की है, जिस खिड़की में टोटल 15 होल है और कहते हैं कि किसी भी होल से वो बिजली अंदर की तरफ प्रवेश करती है और फिर यहां जाकर वो चक्कर काटती है। यहां खिड़की से शिवलिंग का फासला करीब 10 मीटर का था। खिड़की से बिजली का प्रवेश करना, दूरी तय करके शिवलिंग तक पहुंचना, उसकी परिक्रमा करके लौट जाना, इन सारी बातों पर कोई यकीन करे भी तो कैसे। यहां जो शिवलिंग है, कहते हैं कि यहीं वो बिजली चक्कर काटती है और चक्कर काटने के बाद वो बिजली गायब हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं रास्ता गर्भगृह में आने का, जैसे इस रास्ते से कोई इंसान पहुंचता है, जैसे मैं यहां पहुंचा हूं, वैसे ही आकाश से जो बिजली गिरती है वो बिजली आती है और फिर इस गर्भगृह के चारों तरफ वो चक्कर काटती है और फिर गायब हो जाती है। आकाशीय बिजली में हजारों वोल्ट करंट होता है। जहां भी गिरती है तबाही मचा देती है, लेकिन यहां तो तबाही का कोई निशान नहीं था। ना कुछ जला था, ना टूटा था। तभी गर्भगृह के पास वो हिस्सा दिखा जहां से कभी पहाड़ के अंदर पड़े पौराणिक मंदिर के अवशेष दिखते थे। बाद में खतरे के चलते इसे बंद कर दिया गया।
इस मंदिर का ये वो हिस्सा है जिस हिस्से से आधी दूरी है जहाँ गर्भगृह है, जहाँ शिवलिंग है, और आधी दूरी इस तरफ है जहाँ वो खिड़की है, जहाँ से आकाशीय बिजली अंदर की तरफ आती है। और बीच में आपको एक वर्गाकार ऐसा हिस्सा दिखेगा जैसे देखकर ही लगता है कि इसे बाद में बंद किया गया है या फिर ये अचानक ही दिखना बंद हो गया है। इसकी मान्यता ये है, कहते ये है कि यहाँ से इसके नीचे जो मंदिर है वो मंदिर पहले दिखता था। एक तरफ वो खिड़की जहां से आकाशीय बिजली अंदर आती है, दूसरी तरफ वो शिवलिंग जिसकी परिक्रमा होती है, और बीच में पौराणिक मंदिर का ये बंद पड़ा रास्ता जो कभी खुला करता था। क्या इन तीनों का आपस में कभी कोई नाता था? पहाड़ों पर बिजली गिरना आम बात है, लेकिन बताए समय पर एक ही जगह बिना मौसम आसमान से बिजली गिरना साधारण बात नहीं। उस पर दावा ये कि बिजली खिड़की के रास्ते गर्भगृह में जाकर शिवलिंग की परिक्रमा करती है, ये तो गले से भी नहीं उतरता। बिना पड़ताल हम दावा खारिज नहीं कर सकते। दावा परखने के लिए हमें रात में रुकना होगा, और इसमें खतरा था। अगर सच में आसमान का करंट पहाड़ में उतरा तो जान भी जा सकती थी, लेकिन हमें यह खतरा उठाना होगा। सूरज अपने घर की तरफ बढ़ चला है, मतलब अब से कुछ देर के बाद शाम ढलने वाली है, फिर रात हो जाएगी, और हमें भी इंतजार है आज की रात का। क्योंकि जो कुछ भी सुनकर, जो कुछ भी जानकर समझकर हम यहाँ तक आए हैं, उस पर अगर फिर से हम विचार करें, उसको सोचें, तो ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। लेकिन जब लोग इस तरह से दावे कर रहे हैं तो आज की रात हम यहीं रुकेंगे।